नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको होली में करने वाला बहुत ही अच्छा और पावरफुल टोटका बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये टोटका ज़्यादातर तांत्रिक लोग करते हैं अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए और अपने आने वाले कार्यों के लिए। तो जो भी नए साधक हैं, तांत्रिक है, वो कर सकते हैं और जो नहीं हैं, वे भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने जहाँ तक देखा है कि 90% लोग इन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं जुड़े हुए होते हैं। कई लोग इसे उजागर करते हैं, कोई इसे उजागर नहीं करता, कोई नहीं बताता, कोई अपने में कर लेता है। वो पुरानी कहावत है दोस्तों कि दवा के साथ-साथ दुआ भी बहुत ज़रूरी होती है। जब दवा काम नहीं करती है, तो लोग सब इन्हीं चक्करों में भागते हैं, जादू-टोने के और झाड़-फूँक के चक्कर में। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता, ये होता है, आज भी होता है और कहीं न कहीं हर कोई इससे जुड़ा हुआ रहता है। जब आपको दवा नहीं लगती है, तो आप ज़रूर किसी बाबा, पंडित, मौलवी के पास जाते हैं दुआ तावीज़ करवाने और आपको आराम भी लगता है। तो दोस्तों, जो ये चीज़ें हैं और आज भी काम करती हैं, तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं या अगर आप नहीं कर सकते, तो किसी तांत्रिक या बाबा से अपने लिए भी करवा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने इसका फुल वीडियो अपने पिछले साल की होली वाले वीडियो में आपको बताया था। मैं उसी से रिलेटेड ये टोटका आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो इस टोटके को होली से आने के 1 महीने पहले से करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। आप चाहें तो जब आपको ये वीडियो मिले तो आप तब कर सकते हैं, लेकिन होली से पहले करना है। यानी होली जलती है, जब होलिका जलती है उससे पहले करना, उसके 1 दिन पहले से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बड़ा मिट्टी का मटका चाहिए। बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं चाहिए होगा, मीडियम साइज का। और एक मटका छोटा-सा जो उसके अंदर समा जाए, उसके अंदर आ जाए। एक में आपको राई भर के रखनी है और एक में आपको काली उड़द भरनी है। जो अंदर आप रखेंगे छोटा मटका, उसमें काली उड़द भरनी है और बाकी में आपको राई भरनी है। और उसमें आप कमलगट्टे के बीज भी डाल सकते हैं। उसमें आप कोई गिनती नहीं है, 11 डाल सकते हैं, 25 डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। उसको डाल दीजिए, ऊपर से दिया सीधा रख के उसको पैक कर दीजिए। और एक चीज़ और, उसमें आप सिक्के भी डाल सकते हैं, नोट भी डाल सकते हैं, पैसा जो भी आप डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। इसको बांध करके लपेट लें, दिया ऊपर से रखें, इसको लपेट के रक्षा सूत्र से अच्छी तरह से बांध लें। बांधने के बाद आपको ये ध्यान कर याद क ये आपको पता लगाना है कि होली जलेगी कहाँ। आपको जब बिल्कुल निश्चित हो जाए कि इसी जगह पे होली जलेगी, तो वहाँ पर आपको पहले से गड्ढा करके ये चीज़ें गाड़ देनी है। गाड़नी ऐसी है कि किसी को पता ना लगे। कई जगह मैंने देखा है और जहाँ तक कि हमारे यहाँ पर तो होली का जलने से 1 महीने पहले से अरंडी का जो पेड़ होता है, उसको गाड़ देते हैं वहाँ पर। लाल अरंडी जहाँ गाड़ देते हैं, कोई हरी अरंडी का टहनी गाड़ देता है। तो आप जहाँ वो टहनी गड़े उसके नीचे भी गाड़ सकते हैं या जहाँ पर होलिका जले वहाँ भी आप गाड़ सकते हैं। और कहीं-कहीं पे कंडे की होली यानी गोबर के उपले की होलिका बना करके उसे जलाते हैं, तो आप वहाँ भी गाड़ सकते हैं। वहाँ पे आप गाड़ दीजिए, होलिका जल जाएगी, पूजन हो जाएगा, होलिका जल जाएगी, रंग गुलाल सब खेल लेंगे। उसके बाद होलिका जलने के 2 दिन बाद आप किसी भी समय जा कर के इसे निकालना है। और आप निकालेंगे तो ऐसा आप देखिए कि किसी को पता ना लगे, या पता लग भी जाए तो बस कोई रोके-टोके ना आपको। ये चीज़ें आप निकाल के घर ले आइए। घर लाने के बाद आप इसमें से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें निकाल कर के सुरक्षित रख लीजिए। यानी कि थोड़ी राई, थोड़ी उड़द और काली उड़द, अक्खा चाहिए, काले अक्खा उड़द। और पैसा जो है वो निकाल लो, उसमें 1 सिक्का छोड़ दो और 5 कमलगट्टे के जो बीज हैं उसमें छोड़ दो, बाकी निकाल लो। और एज़ इट इज़ उसको वैसे ही बाँध के आप अपने घर की चौखट के पास रख दो। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा जादू-टोना करता है, मूठ मारता है या मारण क्रिया प्रयोग कर रहा है, तो आप उसे अपने घर के मेन चौखट में ऊपर रख दो। ये आप रख दोगे तो आपके घर में बड़े से बड़े जादू भी फ़ेल हो जाएँगे।
और अगर किसी ने बहुत भारी जादू कर दिया, कृत्या ही चला दिया, वैसे तो कृत्या चलाने वाले लोग आज के समय में बचे नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने कृत्या भी चला दिया तो वो मटकी आके वहाँ पे चटक जाएगी, फटेगी, लेकिन आपके घर में किसी को चोट नहीं पड़ेगी और ये आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में किसी ने बहुत भारी चोट किया है। दोस्तों ये तो हो गया सुरक्षा के लिए। अब जो चीज़ें आपने निकाली है उसका मैं आपको प्रयोग बताता हूँ। जो राई है, उस राई को जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर जादू टोना हुआ है या किसी के ऊपर भी हुआ है, भले आप अपने लिए या किसी और के लिए भी देख रहे हैं कि किसी को किया है, तो उसके घर का थोड़ा नमक, या अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने घर का थोड़ा नमक और उसमें पीली राई घर पहले आप ला कर के घर में रख लो एक दिन। उसके बाद इसको काली राई, पीली राई और घर का नमक मिला करके इसे पहले आग जला करके रख लो। रात के समय आग जला करके रख लो, अपने ऊपर से उतारो और फेंक दो उसमें। जो भी जादू टोना होगा, किसी ने मारण प्रयोग भी किया होगा, तो वो उसी समय जल के भस्म हो जाएगा और उसके जिसने किया है उसको जा करके लगेगा। दोस्तों ये चीज़ें होती है कि वापस पलटती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी ये सारे प्रयोग किए हैं। मैंने भी अपने गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समाज जी से मारण कर्म के प्रयोग सीखे हैं। जब आप ही किसी के ऊपर काम करते हैं और सामने वाले किसी से झड़वाता है या अपना उतारा कराता है, तो ये चीज़ें आपको पलट के लगती हैं। ये चीज़ों का अनुभव मुझे है और ये होता है कि चीज़ें पलटती हैं और तांत्रिक को ये चोटें पड़ती भी हैं। तो ये हो गया सेफ्टी का। अब जो काली उड़द है, काली उड़द ज़्यादातर मारण प्रयोगों में और किसी को नुकसान पहुंचाने में, या कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है उसके लिए की जाती है। जैसे अगर आपको पता चले कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसमें से 11 उड़द लें और बकरे के खून में उसको मिक्स कर लें। अगर आप बकरे के खून में मिक्स नहीं कर सकते तो मत करिए। आप हनुमान जी के पैर के पास का जो तिलक है, जो चमेली के तेल में सिंदूर को घोल के लगाया जाता है, उसको निकालिए। पहले दादाजी की, हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, उनसे बोल करके लेकर के आइए कि मैं आपके चरणों का सिंदूर लेकर के जा रहा हूँ, मेरा दुश्मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। उसको ले आइए, उसमें ये उड़द अच्छे से मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद मंगलवार के दिन, मंगलवार की अमावस्या पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, या शनिवार की अमावस्या, उस दिन ले जा करके पीछे कम से कम 3 दाने अपने दुश्मन को फेंक के मार दो। आपका दुश्मन उसी समय से आपसे शत्रुता छोड़ देगा, या जो आपके ऊपर प्रयोग कर रहा है उल्टा उसको लगने लगेगा। और अगर आपको इसका मंत्र चाहिए, डिटेल में बात करना है, तो मुझे मेल करो या व्हाट्सएप करो, उसमें बताऊंगा, क्योंकि बहुत खतरनाक प्रयोग है। थोड़ी सी भी गलती होगी आपको लग जाएगा, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इसको ठीक से करना चाहते हैं तो मुझे मेल व्हाट्सएप कर सकते हो। अब रहा सिक्के का, तो ये सिक्का या जो भी पैसा आपने रखा है वो लक्ष्मी जी से रिलेटेड है, यानी कि बरकत के लिए है सिक्का। और कमलगट्टे के बीज, इसको आप अपने तिजोरी में रख लो या अपने पर्स में एक कमलगट्टे का बीज और कुछ पैसे जो है उसमें से चिल्लर रख लो। उसे खर्च नहीं करना है। ये करने से आपका बरकत बनी रहेगी, जेब भरा पूरा बना रहेगा। ये कुछ टोटके हैं जो बहुत आसान है और मैं इसे हर साल करता हूँ। ये अपने जो शिष्य हैं मेरे, जिनको सिखाता हूँ मैं, उनसे भी करवाता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही गुप्त तरीका है, इसे आप करें, या अगर आप नहीं कर सकते तो किसी से करवा सकते हैं। और अगर और कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे पर्सनली मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।